मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि दशहरे पे आपको क्या करना चाहिए। दशहरे पे आपको जो भी पूजा करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, गुरु का दिया हुआ आपका कोई भी मंत्र है, दशहरे की रात में 10 बजे उस मंत्र की कम से कम 108 आहुति आपको देना है। उससे आपके जो मंत्र है उसमें 1000 गुना ताकत आ जाएगी। आप उस मंत्र से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जो भी साधक हैं, जो भी साधक लोग हैं, वो इस रात को जागते हैं, दशहरे की रात और दिवाली की रात। तंत्र प्रयोग होते हैं, तो आप कहीं बाहर निकले तो संभाल के निकले, चौराहों से निकले तो थोड़ा संभाल कर निकले, क्योंकि टोकते टाकते लोग डाल देते हैं। तो आपको बहुत संभाल के दशहरे की रात और दिवाली की रात निकलना चाहिए। दशहरे पे आपके जो भी मंत्र हों, 1 2 4 5 जो भी आप मंत्र रोज पूजा में करते हैं, उनका आप हवन जरूर करिए उन मंत्रों से। तो आप देखिए उन मंत्रों में बड़ा चमत्कार आएगा। आपके इष्ट की आपकी बड़ी कृपा प्राप्त होगी। आप शंकर भगवान का मंत्र करते हैं, आप हनुमान जी का मंत्र करते हैं, आप काली का मंत्र करते हैं, आप दुर्गा का मंत्र करते हैं, आप माँ बगलामुखी का मंत्र करते हैं, किसी भी मंत्र को आप जो भी आपने पहले किए हैं उनका आप हवन करिए। 108 आहुति करिए रात में। नहीं हो पाए 11 आहुति करिए, लेकिन करिए जरूर। और दशहरे की रात में आप उन मंत्रों को जगाया जाता है। जो साधक लोग होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, वो अपने मंत्रों का जागरण करते हैं। और जो नया कोई साधना करनी है, उन मंत्रों की शुरुआत करते हैं। दशहरे का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। इस समय किया हुआ काम बड़ा 1000 गुना फल देता है। दशहरे की रात की पूजा बहुत अच्छी होती है। आपको किसी का कुछ उतारना करना है, कुछ भी करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस मंत्र को आपको सिद्ध होना चाहिए। अगर आप बिना सिद्ध किए हुए मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान कर सकता है। आप कभी भी किसी का जो है, आप अगर ग्रस्त हैं तो आपको उतारा करने से बचना चाहिए। अगर आप ग्रस्त में हैं और आप कोई भी साधना करते हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीज़ों को। आप किसी का कोई काम करते हैं तो उससे पहले दान रखवा लें। उतना पैसा उसको दान करा लें, मंदिर के लिए रखवा लें और मंदिर में दान करें, तब आप उसका काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपकी जो साधना है उससे कट जाएगा। साधना क्षेत्र में आज मुझे कम से कम 40 वर्ष हो गए साधना के क्षेत्र में। तो साधक लोग जो होते हैं, साधना जो करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बहुत फूक फूक कर कदम रखें और कोई भी सिद्धि करने के चक्कर में ना पड़े। और अगर पुरुष है तो किसी स्त्री जो 10 महाविद्या छोड़ करके किसी भी योगिनी यक्षिणी के चक्कर में ना पड़े, इनकी सिद्धि करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। क्योंकि आप अगर इनकी सिद्धि करते हैं तो ये आपको सिर्फ परेशान कर सकते हैं। लाखों में एक आधा आदमी को सिद्ध हो जाए, बाकी लोग परेशान हो गए हैं। जिन्होंने भी की है उनके जान के लाले पड़े। तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप जो है किसी भी स्त्री यक्षिणी योगिनी और बहुत सारी शक्तियां हैं, आप लेडीज की पूजा नहीं करें। जो लेडीज देवी हैं, 10 महाविद्या छोड़कर 10 महाविद्या आप कर सकते हैं इनकी पूजा। इनको वो सिद्धि तो नहीं होती है, कृपा प्राप्त हो जाती है, सिद्धि तो नहीं हो सकती है, असंभव है। कुछ लोगों पे बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं, उनके ऊपर कृपा हो गई है, अंश मात्र कृपा से उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। लेकिन आप इस चक्कर में नहीं पड़े किसी सिद्धि वगैरह के। मेरा आपको यही सलाह है और अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप किसी पुरुष देवता की सिद्धि करें या पुरुष देवता की पूजा करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह लेडीज़ के लिए है कि वो
स्त्री, किसी भी स्त्री देवी देवता की या किसी भी एक्चुअली योगिनी की सेवा कर सकती है, उनको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप अगर किसी भी सिद्धि के चक्कर में पड़ते हैं तो सबसे पहले वो आपको अपना काम सिद्ध करने के लिए कहेगी। और आप एक मनुष्य हैं और वो एक देवी टाइप मतलब ताकत है, आप उसके सामने नहीं ठहर पाएंगे और अंततः आपको रिजल्ट माइनस ही मिलेंगे। बहुत से लोगों ने किया और परेशान हो गए। आ तो जाएगी ताकत, लेकिन परिणाम जो है घातक ही होंगे। तो आप 10 महाविद्या में किसी भी महाविद्या की सेवा करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, उनका मंत्र जाप करिए, लेकिन किसी गुरु से लेकर के गुरु के संरक्षण में करें। किसी को गुरु बनाएं और उनके संरक्षण में करें। अगर आप स्वयं गुरु बनते हैं, अपने आप ही शुरू कर देते हैं, तो माइनस रिजल्ट आएंगे। तो दशहरे की बात चल रही थी कि दशहरे पे आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे, सारी व्यवस्था आपकी बढ़िया होगी। दशहरे पे जरूर अपने घर के बाहर सातिया बनाएं, अपनी छाती की ऊंचाई पर सातिया बनाएं, मंगल कलश बनाएं और दीपक जलाएं। कोई भी घर में कोई भी कमरा, कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पर अंधेरा हो। दशहरे की रात और दिवाली की रात आपको वहाँ प्रकाश जरूर करना है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो भाग जाती है। दशहरे के दिन सारी शक्तियाँ आती हैं और आपके घर में अगर प्रकाश होगा तो वो आराम से आ जाएंगी। और हर कोने में प्रकाश होना चाहिए। खुशबूदार जो है धूप बत्ती जलानी चाहिए, खुशबूदार जल छिड़कना चाहिए, गंगा जल को दरवाजे पे छिड़कना चाहिए और दीपक रखने चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। आपको 21 जलाएं दीपक, आप 51 जलाएं, 108 दीपक जलाएं, 11 दीपक जलाएं, 5 दीपक तो आवश्यक है। तो आप जो है इस तरह अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दशहरे के दिन आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपने जो मंत्र किया उसका बहुत आपको लाभ होगा। आपके शुभ कल्याण की कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।